सोशल डेवलपमेंट की सीरीज़ में बीए पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स का आज फिर मैं वेलकम कर रही हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में। अभी हम पढ़ रहे हैं सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी, यानी जब हम डिफरेंट स्टेजेस में सोशल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट जो स्टेज है वो हमारी इन्फेंसी यानी शैशवावस्था है। इस स्टेज को सोशल डेवलपमेंट ओरल स्टेज भी कहते हैं। ओरल स्टेज यानी मौखिक अवस्था का संबंध जन्म से है, यानी जन्म के जब तक बच्चा मदर के वूम में रहता है और वूम से जब वो बाहर आता है तो उस समय वो अपनी नीड्स के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। और ये अवस्था सामाजिकरण की सबसे फर्स्ट स्टेज होती है। शिशु इस अवस्था में अपनी आवश्यकताएं जैसे सुख दुख मुंह के गेस्चर्स के माध्यम से प्रकट करता है और इसीलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। इस समय जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, और मैंने आपको लास्ट मेरे वीडियो में बताया था, इस समय न सोशल होता, वो बिल्कुल किसी को भी उसका सोशलाइजेशन जो होता है फर्स्ट उसकी स्माइल होती है, और इसी को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशल डेवलपमेंट इस स्टेज में स्टार्ट होता है। इस समय सोशल डेवलपमेंट में फर्स्ट जो है अटैचमेंट, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में कितना लगाव, और पॉजिटिव इमोशनल बॉन्ड दैट डेवलप्स बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पर्टिकुलर स्पेशल इंडिविजुअल, यानी बच्चे का सबसे फर्स्ट जो सोशल डेवलपमेंट की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें एक अटैचमेंट का बॉन्ड जो होता है, लगाव का जो बॉन्ड है वो कि क्या है, पॉजिटिव इमोशनल बॉन्ड है, और ये डेवलप होने लगता है चाइल्ड के और जो भी उसकी केयर टेकर होती है, स्पेशली मदर के साथ में एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सोशल डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इन्फेंसी, और जो शैशवावस्था होता है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज होती है। और इस समय जो सोशल डेवलपमेंट होगा उसके कारण से बच्चे में सेफ्टी और सिक्योरिटी का भाव भी डेवलप होता है। अब है किस तरह से स्टार्ट होता है सोशल में प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर एंड टू एक्सप्रेस वन सेल्फ टू अदर, यानी सोशल डेवलपमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है लर्निंग की, दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की और दूसरों की बात को समझने की। इन्फेंट्स आर बॉर्न विद सोशल इंस्टिंक्ट, बच्चा जो है वो एक सोशल इंस्टिंक्ट्स के साथ में उद्दीपक, जो सामाजिक उद्दीपन है उनके साथ में पैदा होता है। दे लाइक टू हेल्प टॉक एंड लुक एट, और वो क्या होता है किसी चीज़ को जो है उसको देखकर, उसको छू, उसके साथ में टच करके वो जो है इसके थ्रू निकलते हैं। न्यू बॉर्न प्रेफर टू लुक एट एंड इंटरेक्ट विद द ह्यूमन, लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को या ह्यूमन फेसेस को ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं। इस स्टेज में जो होता है सोशल डेवलपमेंट, इसमें बच्चा दूसरे बच्चों में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, लेकिन यदि उसकी आवश्यकताएं ठीक प्रकार से पूरी होनी चाहिए, यदि आवश्यकताएं ठीक से पूरी होती हैं तो उसका डेवलपमेंट बेटर होता है। ये अवस्था 2 वर्ष की आयु तक रहती है। इसमें बालक न सिर्फ एनवायरनमेंट के बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाइज के प्रति भी रिएक्शंस देता है। 3 मंथ का जब बेबी होता है तो उसका हेयरिंग सिस्टम इतना डेवलप हो जाता है कि वो डिफरेंट जो साउंड्स होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है, और आइज़ पर इतना कंट्रोल करने लग जाता है कि वो कोई भी जो यदि कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग है उसके हाथ में कोई वस्तु है तो उनको भी ऑब्जर्व करने लग जाएगा, उनके प्रति प्रतिक्रिया देने लग जाएगा। इस स्टेज में जो होती है ये इस समय बच्चा कई न तो सोशल होता न असोशल होता न सामाजिक किसी भी तरह का नहीं होता है, बस वह तो दूसरों को पहचानता है और
3 महीने के बाद में विशेष रूप से बच्चा जो उसकी केयर टेकर होते हैं, स्पेशली मदर या जो भी उसकी केयर टेकर्स होते हैं, उनको पहचानने लगता है। 4 मंथ में यदि बच्चे को गोद में उठाया जाता है तो वो एंटीसेप्टरी समायोजन करने लग जाता है और वो कुछ चेहरों को, कुछ स्टाइल को पहचानने लग जाता है। यदि बच्चे को जो है कुछ बहलाया जाता है, हंसाया खिलाया जाता है, तो वो उनको देखकर भी रिस्पॉन्स देने लगता है। इस समय बच्चों में जो सोशल स्टिमुलाई है वो जैसे अनुक्रिया देना, मुस्कुराना, हंसना, रोकना, फेस एक्सप्रेशन बनाना, हाथ से गेस्चर्स देना, ये सारे के सारे इस स्टेज में होते हैं। और इस स्टेज में बच्चा क्रोध और मित्रता में के रिलेशंस को भी समझने लग जाता है और वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने लगता है। और इसके साथ साथ वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी कुछ गतिविधियां करता है, जैसे हाथ पैर पटकना, जैसे मुंह से किसी तरह के साउंड, बैबलिंग और कूइंग करना, और ये इसकी एक विशेष तरह की आवाज़ें भी वो निकालता है। और 8 to 9 मंथ की एज में जो है ध्वनियों का अनुकरण करने लगता है और जो भी अभिव्यक्ति दूसरा उससे एडल्ट है, जो उसका केयर टेकर है, उनको भी इमिटेट करने लग जाता है। तो इस तरह से ये जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस समय बच्चा कोऑपरेटिव खेल, 1.5 वर्ष का बालक दूसरे बच्चों को देखकर मुस्कुराना, हंसना और बॉडी गेस्चर्स और लैंग्वेजेस जो है उससे अपनी बातों का अपनी अभिव्यक्तियों को आदान प्रदान करता है और आदान प्रदान करने का प्रयास भी करता है। इस अवस्था में कोऑपरेटिव खेल खेलने प्रारंभ कर देते हैं और जैसे अपना खिलौना किसी दूसरे बच्चे को दे देगा, लेकिन कई बार खिलौनों के लिए छीना झपटी भी प्रारंभ हो जाती है और 1.5 वर्ष के बाद में ये थोड़ी कम हो जाती है। इन्फेंसी में कुछ स्पेसिफिक सोशल बिहेवियर्स बच्चों में पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है इमिटेशन। बच्चा पहले फेस का, फिर हाव भाव का और फिर भाषा का और सबसे लास्ट में पूरे बिहेवियर पैटर्न्स का अनुकरण करना सीखता है। अनुकरण जो है वो एक सोशलाइजेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है। इसके तहत जो भी अनुकरण जो प्रक्रिया होती है, इसके सहायता से बालक आगे चलकर एक सोशल प्राणी यह बनता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी। जब बच्चा अकेला होता है तो वह रोता है और उसे गोद में उठा लिया जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो ये क्या होता है, बार बार में जब बच्चा रोएगा और उसको गोद में उठा, यानी बच्चा क्या होगा, दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होने लग रहा होता है या उसका एक साइन होता है। बच्चे को जितनी अधिक देखभाल और प्यार किया जाता है, ज़्यादा उसकी नर्चरिंग की जाती है, उतना ही ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। राइवलरी, ईर्ष्या। बच्चों में ईर्ष्या का भाव 9 माह से 12 माह की अवधि में उत्पन्न होता है और ये ईर्ष्या उस समय अधिक देखी जाती है जब बच्चा दूसरे बच्चे से खिलौनों के लिए छीना झपटी करता है। नेक्स्ट है कॉपरेशन, सहयोग। 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चों में दूसरे के प्रति सहयोग का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन दूसरे बच्चों की अपेक्षा एडल्ट लोगों में सहयोग की वृत्ति अधिक होती है। फिर है शाइनेस। 1 वर्ष का होता है तो उसमें शर्म के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो बच्चा शर्माने लग जाता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ध्यान आकर्षित। 2nd मंथ के स्टार्टिंग में बच्चा दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जैसे अलग तरह की कोइंग, बैबलिंग की कुछ साउंड निकालता है, छींकता है, और कुछ है ना, मना करने पर भी उस काम को वो करेगा, तो इसका मतलब वो ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सारे काम कर रहा है। लास्ट है रेजिस्टेंट बिहेवियर, अवरोधी व्यवहार। 1 वर्ष की अवस्था में अवरोधी व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। रोककर या अपने शरीर को विशेष आकार देकर या शरीर को थोड़ा टाइट करके अपने इस प्रकार के व्यवहार का
प्रदर्शन करता है। तो इस तरह से जो इन्फेंसी में मेनली 7 जो बिहेवियर्स हैं, यानी अनुकरण, आश्रितता, ईर्ष्या, सहयोग, शर्माहट, ध्यान आकर्षित करना और अवरोधी व्यवहार अधिक पाया जाता है। और इसका बालक के व्यक्तित्व पे, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये पूरा का पूरा फाउंडेशन का पीरियड होता है, और इसका इफ़ेक्ट जो होता है उसके हमेशा के लाइफ में पड़ता है। तो ये वाला पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सोशलाइजेशन के लिए। कैसा सोशल रिस्पॉन्स, कैसी केयर, कैसी नर्चरिंग उसकी हो रही है, ये सारी चीज़ें मिलकर उसके इन्फेंट के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में चाइल्डहुड में सोशल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक यू।